हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एस्टेट 2024 जो कि दिसंबर में कंडक्ट होना था 7 और 8 दिसंबर को, पोस्टपोन कर दिया गया है। एग्जाम डेट बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी नहीं पता है कि किस तारीख को पेपर होगा। लेकिन पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में ही आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए अच्छे से, जिससे कि आपका एस्टेट का एग्जाम अच्छे मार्क्स से निकल जाए। इस चैनल के माध्यम से भी एचटेट की तैयारी कराई जाती है। और आज का जो वीडियो है कंप्लीट हरियाणा जीके का रहेगा। एक ही वीडियो में कंप्लीट आपकी हरियाणा जीके कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, और अभी तक के जितने भी एचटेट के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनमें जो 10 नंबर की हरियाणा जीके आई है पीआरटी टीजीटी पीजीटी लेवल पे, वो सारे ही क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। उसी के साथ जो एचएससी के अन्य एग्जाम है जहाँ पे हरियाणा जीके आती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी वे में किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लिए जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं कहूँ तो अगर आप ये क्वेश्चन करके चले जाते हो तो इनसे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। 100% आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। 10 नंबर की हरियाणा जीके हो जाएगी। उसी के साथ जो हरियाणा सीईटी का पेपर है वहाँ पे भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगी एचटेट के साथ ही। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखें, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन वगैरह नहीं लिए हैं। वन लाइनर सीरीज़ है, ठीक है, वन लाइनर सीरीज है, और 500 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को इस वीडियो में मिलेंगे। 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन भी कर लेते हो तो मानिए आपकी हरियाणा जीके जो कि 10 नंबर की पीआरटी टीजीटी पीजीटी एस्टेट के एग्जाम में और सीईटी के एग्जाम में मिलेगी, वो आपके लिए यहाँ से कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इसी के साथ मैं बता दूं, मैंने एक ही वीडियो में सीडीपी विद कंटेंट कराया है, ठीक है। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है एस्टेट के एग्जाम में, बिल्कुल एस्टेट के एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। एक ही वीडियो में कराया है, जिसमें 4-5 टॉपिक ही बचे हुए, वो दूसरी वीडियो में आ जाएंगे, लेकिन कंप्लीट सीडीपी उस एक ही वीडियो में है। आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। बस 2.5 घंटे की वीडियो है और ऑल टॉपिक्स और कवर हैं उस एक ही वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। उसी के साथ एक ही वीडियो में जो 15 नंबर की पेडागोजी की बात की गई है, हिंदी पेडागोजी की, वो भी मैंने करा दी है एक ही वीडियो में। कंप्लीट हिंदी पेडागोजी कंटेंट उसमें मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। कंटेंट पढ़ने के तुरंत बाद आप पीवाईक्यू लगा सकते हो, ठीक है। आपके सारे पीवाईक्यू जो रहेंगे क्लियर हो जाएंगे, एक भी गलत नहीं जाने वाला है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और फिर हम अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आज की वीडियो रहेगी हरियाणा जीके की मैराथन कहूँ या महा मैराथन कह लीजिए। कंप्लीट कोशिश रहेगी हरियाणा जीके इस वीडियो में आपकी कवर हो जाए। 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ है। आप जितना सपोर्ट करोगे इसी तरह से रीजनिंग, आपकी इंग्लिश और आपकी जो अन्य सब्जेक्ट है मैथ, उनकी क्लास में लेके आने वाली हूँ। लेकिन आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, तभी मैं आपके लिए इतनी और आगे जो है वीडियोस ला पाऊँगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और 500 प्लस क्वेश्चन एक ही वीडियो में करके रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो ये करनाल में है, याद रखना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? करनाल में है। हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुड़गांव है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और किसी ना किसी तरीके से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, घूम फिर के वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं, एक एक एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? तो जींद में लगता है ये सच्चा सौदा मेला। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? तो करनाल में हुआ। तरावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। 1897 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो नारनौल रेवाड़ी में किया था, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। नारनौल रेवाड़ी सोहना, ठीक है, नारनौल रेवाड़ी हो जाएगा आंसर। सोहना नगर किस कारण प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है, गर्म पानी के कुंड के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये कैथल में स्थित है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो वीएन चक्रवर्ती का रहा। किसका रहा? वीएन चक्रवर्ती। प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिसार में हुआ था, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हुआ था हिसार जिले में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो ये रोहतक में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवकुंड कहाँ पर है? तो कैथल में है आपका नवकुंड। महाराज अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो अग्रोहा से है महाराजा अग्रसेन का संबंध। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हरियाणा के किस जिले में मुख्यालय नारनौल में है? तो महेंद्रगढ़
है, ठीक है। और जो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है वहाँ पे आपका मुख्यालय है रहेगा नारनौल में। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? तो आचार्य बलदेव जी बाबा रामदेव के गुरु थे। नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा किस जेल में हुई थी? तो अम्बाला जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? कैथल, ठीक है। हरियाणा के कैथल जिले को जो है छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले शुरू हुई? तो गुड़गांव जिले में। क्लियर है? तो यहाँ से एक ये है एक अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला की मृत्यु हुई। तो जो मृत्यु हुई थी कल्पना चावला की 1 फरवरी 2003 में हुई थी। ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चलते हैं। इसी तरह से आपको 500 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो PYQ हैं ये वही हैं सारे, डालो इनको, ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है। इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा देखने को, इनमें से ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पीतल के बर्तन बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रेवाड़ी। पीतल के बर्तन बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी जिला प्रसिद्ध है। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो अम्बाला में स्थित है मांझी साहिब गुरुद्वारा। मोहर सिंह स्टेडियम मयूर हरियाणा के किस जिले में है? तो फरीदाबाद जिले में है। मोहर सिंह स्टेडियम मयूर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। तो हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1 मई 1977 में हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। गौरिया पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो बहादुरगढ़ में है भाई। जो आपका गौरिया पर्यटन स्थल है वो बहादुरगढ़ में है। हरियाणा सरकार, ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी है? तो हेपेटाइटिस सी, ठीक है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में हेपेटाइटिस सी की ब्लड जांच शुरू जो है कर दी है, अनिवार्य कर दी है। पतंजलि योग पीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो महेंद्रगढ़ में जन्म हुआ था, ठीक है। पतंजलि योग पीठ के जो संस्थापक हैं बाबा आपके रामदेव, उनका जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ था। रिपीट हुआ है, सॉरी, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब रिपीट भी नहीं हुआ है, ये PYQ क्वेश्चन है। और आप देख सकते हो ऊपर ये इस तरीके से पूछ लिया गया था एक एग्जाम में, एक एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन है। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर झील जो है फर्रुखनगर गुड़गांव में है, सुल्तानपुर झील। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध वड़खल झील का निर्माण कब हुआ? तो 1947 में हुआ था, फरीदाबाद में, याद रखना। हरियाणा के किस स्थान पर थर्मल पावर प्लांट है? तो हिसार में है थर्मल पावर प्लांट। मशहूर गायक सोनू निगम किस जिले से हैं? तो फरीदाबाद जिले से हैं, ठीक है। ताजेवाला नामक प्रसिद्ध स्थल, पर्यटक स्थल किस जिले में है? तो यह है यमुनानगर। गौरिया पर्यटक स्थल मैंने बता दिया, बहादुरगढ़, ठीक है। हरियाणा की दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1 मई 1977 में लागू हुआ था, ठीक है। ये मोहर सिंह स्टेडियम मयूर हरियाणा के किस जिले में है? तो फरीदाबाद जिले में। इस स्लाइड की वजह से क्वेश्चन मुझे इस तरीके से कराने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं कंप्लीट कराऊंगी, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। अगर हो भी जाए तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। उसी के साथ मैं बता दूँ, बहुत से बच्चों ने PDF ली है, ठीक है। मैंने PDF बता रखा है, एक नंबर दे रखा है बच्चों को। अपनी CDP की वीडियो में नंबर दिया था 7988087748, जिसमें मैंने CDP की जो 30 नंबर आए 30 नंबर की CDP PRT TGT PGT लेवल में उसकी PDF, उसी के साथ हिंदी की और इंग्लिश की PDF, ठीक है, मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है। जिन बच्चों को चाहिए थे उन्होंने ले ली है, और जिन बच्चों को चाहिए तो वो इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे क्या है, मैसेज कर सकता है, वहाँ पे उसको PDF मिल जाएगी। मैं एक चीज़ और बता दूँ, तो जिन बच्चों ने PDF ले ली है फ्रेंड्स, वो फिर से मैसेज कर सकते हैं, और मैं ये वाली जो वीडियो है हरियाणा GK की, मतलब PDF है, सॉरी, हरियाणा GK की, उनको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं जो लेना चाहते हैं तो उनको भी मतलब ये चारों ही PDF मिल जाएंगी। क्लियर है? तो चलते हैं, आप मैसेज कर सकते हो जिन बच्चों ने ऑलरेडी PDF ले रखी हैं, हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश और आपकी जो CDP है, उन तीनों की जो PDF मैंने दे रखी हैं, उसी के साथ ही मैं ये वाली वीडियो भी उनको दे दूंगी। तो आप मैसेज करना अगेन, तो मैं आपको ये PDF दोबारा से सेंड कर दूंगी। और जिन बच्चों को नहीं लेनी है तो वो उस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको PDF लेनी है और कैसे, कितने पे आपको करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस मैसेज के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन रहेगा आपका, आगे क्वेश्चन है आपका, साइना नेहवाल का जन्म कहाँ किस जिले में हुआ? तो हिसार जिले में हुआ था साइना नेहवाल का जन्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? तो पश्चिमी यमुना जो नहर है वो हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये मनोहर लाल खट्टर, आपको पता ही है। तो ये आपके जो है अब नहीं रहेंगे, तो अब आपका नायाब सिंह सैनी है, ठीक है, आपको पता है, तो अब ये नहीं है।
तो आगे आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है आपका, जाट गजट समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो छोटू राम ने प्रकाशित किया। हरियाणा में शराबबंदी अध्यादेश कब पारित किया गया था? तो 1 जुलाई 1996 को अध्यादेश जो शराबबंदी है वो पारित किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर दिया था? ज्योतिसर में दिया था, याद रखना। ठीक है, कहाँ पर दिया था? ज्योतिसर में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन थे? वही लाला मुरलीधर थे। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो थे वो लाला मुरलीधर थे। परनीत चोपड़ा का जन्म किस जिले में हुआ? तो परनीत चोपड़ा का जो जन्म हुआ था अम्बाला में हुआ था। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो चौधरी बंसीलाल हरियाणा पार्टी जो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक हैं। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री किसने लिखा था? तो राजा राम शास्त्री ने लिखा था हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, बड़कल झील कहाँ किस जिले में है? तो फरीदाबाद में है। सरस्वती चीनी मिल कहाँ पर स्थित है? तो ये यमुनानगर में है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन मुझे जो है ऑप्शंस में लेने थे या फिर इस तरह से वन लाइनर सीरीज में ही सही हैं, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें करवा सकूं जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। एक ही वीडियो में कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक वीडियो में मैं 5 घंटे या 6 घंटे कंटिन्यू आपको चीज़ें कराऊं, वही PYQ कराऊं और आपका समय जो है वेस्ट हो जाए। मैं ये चाहती हूँ एक ही वीडियो में कम समय में उतनी ही चीज़ें करा पाऊँ जो 5 से 6 घंटे में करानी चाहिए थी। वो चीज़ें आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट कहने का मतलब ये है कि ना कि मेरे पास इतना समय और ना ही आपके पास इतना समय है, तो पॉइंट टू पॉइंट जो रिवीजन होता है कंप्लीट चीज़ों का वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने की कोशिश की है। कंप्लीट PYQ मैं इसलिए यहाँ पे एक ही वीडियो में लेके आई हूँ। तो बताना कमेंट करके कि मुझे ये वीडियो किस तरीके से लानी चाहिए थी, जो मल्टीपल चॉइस के हिसाब से लानी चाहिए थी, मल्टीपल चॉइस के हिसाब से लानी चाहिए थी या फिर जो है वन लाइनर सीरीज के माध्यम से ही बेस्ट है। ठीक है, लाला लाजपत राय राय का संबंध किस जिले से है? तो हिसार से है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। आगे आपका, हरियाणा में एटलस साइकिल उद्योग कहाँ पर है? तो सोनीपत में है हरियाणा में एटलस साइकिल उद्योग। हरियाणा में शीतला माता प्रसिद्ध पुराना मंदिर कहाँ पर है? तो गुड़गांव में है। भाई सभी को पता है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया गया कई बार, मतलब कितने ही एग्जामों में पूछूँ तो। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्व भाग में हरियाणा की सर्वाधिक वर्षा होती है। महमूद गजनबी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? तो सन 1014 में जो है आक्रमण किया था। जींद को कितने जो है जिलों की सीमा छूती है? तो 7 जिलों की सीमा जींद जिले को छूती है। थानेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर, ठीक है, मंदिर बनवाया था। याद रखना, जो प्रभाकर वर्धन थे उन्होंने ही थानेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर का कार्यकाल कितने समय तक रहा? तो लगभग 7 महीने तक रहा था। हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे आपके धर्मवीर भारती, उनका जो कार्यकाल था लगभग 7 महीने का था, तो आपको याद रखना है। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? तो कुरुक्षेत्र में हुई थी। याद रखना, कुरुक्षेत्र में हुई थी आपके सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना। आगे चलते हैं। हरियाणा का जो हृदय है किसको कहा जाता है? तो जींद जिले को। याद रखना, जो जींद जिला है उसको हरियाणा का हृदय कहा जाता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल। ठीक है, संवैधानिक जो प्रमुख होता है संवैधानिक, वो राज्यपाल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन रहेगा, चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है? तो कुरुक्षेत्र में लगता है चैत्र चौदस का मेला। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे है आपका, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी क्या कहते हैं? इसको खंडवा कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडवा कहते हैं। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो 700 से 900 फीट। याद रखना, हरियाणा का जो मैदानी भाग है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है? 700 से 900 फीट ऊंचाई पर है। आगे है भाई आपका क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेन स्वांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की चर्चा की गई थी? तो थानेश्वर नगर की चर्चा की गई थी हवेन स्वांग द्वारा लिखी जो पुस्तक है उसमें। हरियाणा के किस भाग में जो वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? तो दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में सबसे कम होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1556 में लड़ी गई। ठीक है, उसके बाद कौन से सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते हैं? तो गुरु हरगोबिंद जी हैं जो स्वयं को
क्या है, सच्चा बादशाह के नाम पर पुकारते हैं। प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस उत्सव के समय किया जाता है, तो शादी उत्सव पर किया जाता है प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य। नर नारायण गुफा कहाँ पर है, हरियाणा के जो नर नारायण गुफा है वो यमुनानगर में, हरियाणा जिले के यमुनानगर में। प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो जींद में है प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर। हरियाणा की किस दिशा में यमुना नदी बहती है, तो पूर्वी दिशा में हरियाणा नदी बहती है। हरियाणा में सूर्य कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा में सूर्य कवि के नाम पर जाना जाता है। हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 10 और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 5। याद रखना, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5। 17वां क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किस शासक की हार हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, 1192 में पृथ्वीराज चौहान हारे थे। और उसके बाद आपका 71 है मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स कहाँ पर स्थित है, तो पंचकुला में ये मोरनी की हिल्स स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा का राजकीय पेड़ कौन सा है, तो हरियाणा का राजकीय पेड़ पीपल है, याद रखना है। हरियाणा का राजकीय खेल बोल रही हूँ, पीपल है राजकीय पेड़। आगे भाई आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो चौधरी बंसी लाल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। साक्षरता दर में सबसे नीचे हरियाणा का कौन सा जिला है, तो मेवात जिला साक्षरता दर में सबसे नीचा है। ठीक है, तोसाम हिल्स कहाँ पर स्थित है, तो भिवानी में तोसाम हिल्स स्थित है। कोटला झील कहाँ पर है, तो मेवात में है आपकी कोटला झील स्थित। फतेहाबाद जिला हिसार जिले से कब अलग हुआ था, तो 15 जुलाई 1997 में फतेहाबाद जिला हिसार जिले से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। मारुति सुजुकी का भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो मानेसर गुड़गांव में स्थापित किया गया। मारुति सुजुकी का भारत में जो पहला कारखाना था मानेसर गुड़गांव में था। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये आपके गुड़गांव में है। गुड़गांव की जो आपकी मेडी सिटी है, ठीक है, मेडी सिटी है, उसको मतलब नाम है उसका, गुड़गांव को मेडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुड़गांव में है आपका एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, तो 1556 में लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे, तो चौधरी देवीलाल थे जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। हरियाणा का कौन सा जिला विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है, तो अंबाला जाना जाता है विज्ञान नगरी के नाम से। ठीक है, पंचकुला, यहाँ पे पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। फतेहाबाद जिला हिसार जिले से कब अलग हुआ, मैंने बता दिया इसका, तो 15 जुलाई 1997 में अलग हुआ था। ठीक है, ये आपके यहाँ से 83 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं 84 क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। और यहाँ पे जो है बच्चे लाइक नहीं करते, वीडियो को कंप्लीट तो वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करें और आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, अटेंडेंस ज़रूर देनी है कि हाँ मैम हमने इस वीडियो को देखा है और ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो एक बार कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, बहुत सच बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जो है लगता है। और तब एक जाके आपके लिए एक वीडियो तैयार होती है जिसमें आपके लिए 100% जो है कंटेंट प्रोवाइड हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर, ये 3-4 काम छोटे छोटे काम है, ये ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू वर्क करने का भी बहुत ज़्यादा मन होता है। आगे जो क्वेश्चन रहेगा, ब्लू वर्ल्ड झील कहाँ पर स्थित है, तो हिसार में है ब्लू वर्ल्ड झील। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो आपका कुरुक्षेत्र जिले में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जिले में हो जाएगा। ठीक है, भारत की किस दिशा में हरियाणा स्थित है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में आपकी जो है दिशा है हरियाणा स्थित है। भारत की उत्तर पश्चिम में हरियाणा स्थित है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम पूछा है, तो सियोनासर आपका दूसरा नाम हो जाएगा। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम है सियोनासर।
तिल्हार झील है भाई रोहतक में। तिल्हार झील कहाँ पे है? रोहतक में है। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू हरियाणा के किस जिले से थे? तो रेवाड़ी से थे। कौन से जिले से थे? रेवाड़ी से। माधवगढ़ की पहाड़ियाँ जो हैं किस जिले में है? तो महेंद्रगढ़ में है माधवगढ़ की पहाड़ियाँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में है, याद रखना। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो 1956 में, मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है कुरुक्षेत्र, हाँ जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो एक कुरुक्षेत्र में है। सॉरी, यहाँ पे देखो इसका नाम देना था, ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है, इसका नाम आया फिर आपसे पूछना था, ठीक है, केयू के जो रहेगी आपकी यूनिवर्सिटी, और या फिर सन पूछना था कि ये आपकी किस सन में स्थापित हुई, तो 1956। याद रखना, सन यहाँ पे दिया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात है। हरियाणा के नाम का क्या अर्थ है? तो परमेश्वर का निवास हरियाणा के नाम का अर्थ है। हरियाणा का क्षेत्रफल है भाई 44,200 वर्ग किलोमीटर। बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही आ जाना चाहिए था। ठीक है, आगे आपका दमदमा झील किस जिले में है? तो गुड़गांव में है आपकी दमदमा झील। राष्ट्रीय अश्व शोध केंद्र कहाँ पर है? हिसार में है आपका राष्ट्रीय अश्व शोध केंद्र। ठीक है, आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और हैं। तिल्हार झील है आपकी रोहतक में, और हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिकी नगरी कौन सी है? तो ये है गुड़गांव। औद्योगिकी नगरी जो है वो है गुड़गांव। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड है आपकी यहाँ पे, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो ब्लैक बक। ठीक है, हरियाणा का राजकीय पशु है आपका ब्लैक बक। हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? काला तीतर है, ब्लैक प्रोकिन फैक्रोलिन इसको इंग्लिश में कहेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1886 में, वो 1886 में हुई। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से पूरी की? तो आगरा विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की। हरियाणा में सीमेंट बनाने वाले चूने का पत्थर कहाँ पर मिलता है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। हरियाणा में जो सीमेंट बनाने का चूने का पत्थर है वो शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? सभी को पता है, यमुनानगर में पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद सुनारिया जेल किस जिले में है? तो सुनारिया जो जेल है वो रोहतक जिले में है। कौन से जिले में है? रोहतक जिले में है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, बीर कारगंड वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो पंचकुला। ठीक है, पंचकुला जिले में है ये आपका। और वीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद में है, ये भी इंफॉर्मेशन लिखती है। ठीक है, वीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद में है। और वीर कारगंड वन्य जीव, क्योंकि कॉमन से नाम है इस वजह से याद रख सकते हैं। वीर कारगंड वन्य जीव आपका पंचकुला रहेगा, और वीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद में रहेगा। हरियाणा में बाटा जूते बनाने की फैक्ट्री फरीदाबाद में रहेगी। हरियाणा में सबसे अधिक किस फूल की खेती की जाती है? तो ये आपकी की जाती है ग्लेडियोलस, ठीक है, फूल की। और आपा मारे बिना स्वर्ग किसने देखा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। तो आपा मारे बिना स्वर्ग किसने देखा, लोकोक्ति थी, और ये पूछी गई थी हरियाणा जीके के अंदर। तो याद रखना, दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती, अपने करने से ही सफलता, अपनी मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। हरियाणा राज्य में चमड़ा उद्योग किस जिले में है? तो फरीदाबाद में है। ठीक है, और इसके अलावा फरीदाबाद में प्लास्टिक उद्योग और ट्रैक्टर, जेसीबी, और अभी बताया बाटा जूते जो थे वो सारी चीज़ें आपकी, और एटलस साइकिल, ये सारी चीज़ें आपकी फरीदाबाद ज़िले में ही इनकी जो है कंपनी है। तो आप याद रखना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। हरियाणा में सबसे अधिक बासमती चावल निर्यात करने वाला बाजार है पानीपत। अगला क्वेश्चन है आपका, सराय अलीवर्दी की जो मस्जिद है कहाँ पर स्थित है? वो है गुड़गांव में स्थित। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो पंचकुला है सर्वाधिक 1% वाला जिला। सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं आपके पंचकुला में। पेपर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यमुनानगर को। ठीक है, और यमुनानगर में ही सरस्वती शुगर मिल भी है, तो ये भी याद रखना। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब पारित किया था? तो 1 अप्रैल 1998 में। ठीक है, आपका हरियाणा में शराबबंदी कानून पारित किया था। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो बाबू आनंद स्वरूप थे। कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा में पंचवटी जो मंदिर है कहाँ पर है? तो पलवल में है। और पंचमुखी मंदिर जो है यमुनानगर में। तो पंचवटी और पंचमुखी में कंफ्यूज नहीं होना है। पंचमुखी जो मंदिर है वो तो यमुनानगर में रहेगा, और पंचवटी जो मंदिर है वो पलवल में है। ठीक है,
चलिए आगे जो क्वेश्चन है भैया आपका, वो आपका क्वेश्चन रहेगा गेहूं अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर है? तो करनाल में है। ठीक है, आपका गेहूं अनुसंधान जो निर्देशालय है। उसी के साथ बता दूं, राष्ट्रीय डेयरी शोध जो संस्थान है वो भी आपकी कहाँ पे है? करनाल में है। और केंद्रीय मिट्टी लवणता वाला जो रहेगा वो भी करनाल में ही रहेगा। तो करनाल की तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं, याद रखना, फेमस है। शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ की जो ऊंचाइयाँ हैं वो 900 मीटर से लेके 2300 मीटर तक रहेंगी। हरियाणा की सर्वाधिक सफलतम फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल है। हरियाणा की जो है सफलतम फिल्म रहेगी चंद्रावल। हरियाणा में मशीनों के कल पुर्जे और शराब का निर्माण कहाँ से हुआ था? तो यमुनानगर से हुआ था। ठीक है, हरियाणा में जो आपकी मशीनें हैं और कल पुर्जे हैं तथा शराब का जो निर्माण है सबसे पहले यमुनानगर से हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर है? तो हिसार में है। कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा आपका यमुनानगर में। ठीक है, उसी के साथ हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद जो स्कूल है वो आपका राय सोनीपत में है। ठीक है, ये स्लाइड कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको क्लियर हो रहे होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपका सीटी और स्टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें। ठीक है, कौन से बौद्ध साहित्य में हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो ये आपके जो आपका रहेगा मजली निकाय और दिव्यादान में रहेगा। ठीक है, दिव्यादान में रहेगा। ठीक है, याद रखना। 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव कौन थे? तो पंडित नेकीराम थे डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव। हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहाँ पर है? तो फरीदाबाद में है ये मोटरसाइकिल का फैक्ट्री। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गुड़गांव में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा राज्य गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो ये 70वें संशोधन द्वारा हुआ था। क्लियर यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में धर्म नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को। और ज्योतिषर, ब्रह्म सरोवर, शेख चिल्ली का मकबरा और गीता महोत्सव, ये सारे ही आपके कुरुक्षेत्र के अंदर हैं, याद रखना। सीमेंट जो रहेगा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा के किस जिले में है? तो चरखी दादरी में है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1981 में स्थापित हुआ। बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है? तो यमुनानगर में रहेगा बुढ़िया का रंग महल। हरियाणा की वह कौन सी महिला है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी बनी थी? मतलब हरियाणा की वो महिला बतानी है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी है और वो हरियाणा से भी बिलोंग करती है। तो संतोष यादव, याद रखना। जल महल कहाँ पर रहेगा? तो नारनौल में रहेगा जल महल। सर छोटूराम का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गढ़ी सांपला। ठीक है, रहेगा 24 नवंबर। जन्म कहाँ हुआ? तो गढ़ी सांपला में हुआ। और कब हुआ? 24 नवंबर 1881 में हुआ। क्लियर है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर रहेगा? गुड़गांव में रहेगा। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? तो 70वें संशोधन द्वारा हुआ। हरियाणा में एटलस साइकिल अभी मैंने बता दिया था ऊपर उद्योग कहाँ पर है? तो सोनीपत में है। सबसे ज़्यादा खुम्बी की खेती भी सोनीपत में ही, अच्छा एटलस साइकिल सोनीपत में, सॉरी फरीदाबाद बता दिया था। ठीक है, हाँ वो, हाँ फरीदाबाद नहीं था ये, एटलस साइकिल हाँ सोनीपत में ही है। सबसे ज़्यादा खुम्बी की खेती आपकी सोनीपत में होती है। तो दोनों चीज़ें याद रखना, एटलस साइकिल सोनीपत और खुम्बी की खेती भी आपकी कहाँ पे रहेगी? सोनीपत में रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भगत फूल सिंह महिला जो महाविश्वविद्यालय है वो है आपका खानपुर कला सोनीपत में। ठीक है, हरियाणा में रामायण के श्लोक कहाँ से प्राप्त हुए? तो नचार खेड़ा भिवानी से प्राप्त हुए थे हरियाणा में। ठीक है, अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे अष्टाध्यायी, जिसमें चतुर्भानी, राजतरंगिणी, हर्षचक्र भी संस्कृत भाषा के ही लिखे हुए हैं। तो ये भी याद रख सकते हो आप, संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी, चतुर्भानी, राजतरंगी, हर्षचक्र भी संस्कृत में ही है। चरखी दादरी जिला जो है हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है। फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन से संबंधित है। ठीक है, ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो लाला हरदेव सराय ने निकाला था, सहाय ने निकाला था, सॉरी लाला हरदेव सहाय ने 1936 में निकाला। हरियाणा के पहले सूफी संत कवि कौन है? तो ये हरियाणा के पहले सूफी संत कौन है? तो शेख मोहम्मद तुर्क हैं। कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क। कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है? तो टांगरी नदी है जो आपके मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है।
हरियाणा के पहले सूफी हो गए शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा में किस वर्ष में सभी गांवों तक बिजली पहुंच गई थी? तो 1970 तक सभी में पहुंच गई थी। युद्ध काल में रोहतक का जो युद्ध काल है उसमें रोहतक का क्या कहा गया था? रोहतक को बहुधान्य कहा गया था युद्ध काल में। ठीक है। 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत कौन सी झील का निर्माण किया गया? तो वडखल झील का निर्माण किया गया था 1947 में। ठीक है, सिंचाई परियोजना के तहत। शीश महल है भाई आपका फरुखनगर गुरुग्राम में शीश महल रहेगा आपका। सरस्वती नदी की जो रहेगी सहायक नदी है, ये सहायक नहीं, सहायक बोल दीजिए, ये मारकंडा नदी है, सरस्वती नदी की सहायक नदी। दक्षिणी हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो कुरु जंगल कहा जाता है दक्षिण हरियाणा को। करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ क्या है? तो शौरा है करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना किससे कहते हैं? तो रावली सुपर तापीय परियोजना कहते हैं। दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो साहिबी नदी है। ठीक है, ये नदी कर लेना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है साहिबी नदी। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पंचकुला में है। ठीक है, सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है। लाट की मस्जिद रहेगी वो आपकी प्रोत्साहत तुगलक रहेगी। लाट की मस्जिद जो हिसार में है आपकी। 1989 में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो चौधरी देवीलाल बने। खरीफ की फसल को क्या कहते हैं? सावनी फसल कहते हैं। हरियाणा के किस शहर में रेलवे वर्कशॉप है? तो जगाधरी में है रेलवे वर्कशॉप। 1897 की क्रांति का नेतृत्व हिसार में किसने किया था? तो शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। ठीक है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? झज्जर में है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है। RS विशिष्ट ने ये बनावली की खोज की थी RS विशिष्ट ने। नगर निगम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद है। विंध्यावास वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुदर्शन झील के कारण प्रसिद्ध है, जो झज्जर में स्थापित है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जो जन्मदाता है वो जो है चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पर है? तो अम्बाला में है। हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व है आपका अम्बाला में। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन है? तो बाबू आनंद स्वरूप हैं हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल। नगर निगम का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद। ठीक है। खरोष्टी लिपि में अभिलेख हरियाणा में कहाँ से मिला? करनाल से मिला। मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे लाला हरदेव साय ने दूसरा समाचार पत्र कौन सा निकाला था? तो सेवक निकाला था 1941 में, और पहला ग्राम सेवक था, ये पहला ग्राम सेवक था। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला था? तो ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को स्थान नहीं मिला था, याद रखना। उसके बाद भाई आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, मशरूम के उत्पाद में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो पहला है मशरूम के उत्पाद में। किस झील को देखने से दूर दूर सैलानी आते हैं? तो सुल्तानपुर झील को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका पृथ्वीराज अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हांसी से प्राप्त हुआ पृथ्वीराज अभिलेख। फिश एंड प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो मोरनी पंचकुला में है फिश एंड प्रजनन केंद्र। हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक रहेगी औसत वार्षिक वर्षा। उसके बाद भाई आपका है मुर्रा भैंस का क्या कहा जाता है? तो काला सोना इसको कहा जाता है। हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? तो भिवानी नहर सबसे छोटी है। माता शीतला का मंदिर गुड़गांव में रिपीट है ये क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किए, जितने भी मैंने PYQ आपके जो डिफरेंट एग्जाम थे, ठीक है, जैसे एस्टेट के तीनों पेपर PRT TGT PGT के अब तक के एस्टेट के सारे, उसी के साथ जैसे हरियाणा के हो गए, सभी के PYQ मैंने लिए हैं, तो इसलिए आपको यहाँ से रिपीट, वैसे मैंने कोशिश की है मैं वीडियो में रिपीट क्वेश्चन ना लूँ, पेपरों में रिपीट क्वेश्चन थे, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन जैसे मेरे माइंड से निकल गया कि ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, तो
दूसरी जगह से भी फिर मैंने वो वहाँ से भी ले लिया। तो इस तरीके से आपको वीडियो में 1-2 रिपीट देखने को मिलेंगे। बाकी ये क्वेश्चन होते ही रिपीट है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके रिपीट होते रहते हैं, हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब ओवरऑल क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। 500 प्लस क्वेश्चन थोड़े नहीं होते हैं, आप भी देख सकते हो, बहुत होते हैं। अगर आप अच्छे से 2-3 बार वीडियो को कर जाते हो, अच्छे से क्वेश्चंस को रट लेते हो, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपकी 10 नंबर की जीके है स्टेट में, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके ये बिल्कुल यहीं से पूछे जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन आपके करंट से पूछे जाते हैं, तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई, ईडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो रोहतक से प्राप्त हुए। हरियाणा में बाटा जूते बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो फरीदाबाद में है बाटा जूते बनाने का कारखाना। हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी सैनिक अड्डा किस वर्ष से बना? 1843 से बना। लिबर्टी जूतों की फैक्ट्री कहाँ पर है? करनाल में है लिबर्टी जूतों की फैक्ट्री। आगे रहेगा चिंकारा, ये यहाँ से, हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी सैनिक अड्डा किस वर्ष बना? तो 1843 में बना। चिंकारा संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई रेवाड़ी में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रोहतक में है। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो 2003 में घोषित किया गया था। हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? अनिल विज है। हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस शुरू हुई थी? तो सीएनजी बस शुरू हुई थी। हरियाणा की स्थापना के समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो 7। हरियाणा में प्लास्टिक उद्योग कहाँ पर है? फरीदाबाद। हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस सेवा शुरू की गई? तो सीएनजी बस हो गया। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्री जल से कितनी ऊंचाई पर है? तो 700 से 900 मीटर। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया गया? यमुनानगर। हरियाणा में सर्वाधिक किस मसाले की खेती होती है? तो हल्दी की होती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री उत्तराखंड। शेख चिल्ली का जो मकबरा है थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। छैल गैला जागी फिल्म कब प्रदर्शित हुई? 1985 में प्रदर्शित हुई, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था। शेख चिल्ली का मकबरा है कहाँ पर? थानेश्वर में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज लवण किस जिले में पाए गए? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। उसके बाद गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2 कहाँ पर है? तो हिसार 2 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में। चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ? सिरसा में, ठीक है। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो चौरंगी नाथ को माना जाता है। हरियाणा में विष्णु की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो फिजिलपुर सोनीपत में मिली थी, ठीक है। हरियाणा में जो विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत में मिली थी। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? चौधरी बंसी लाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई। यहाँ से सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने करवाया। हरियाणा राज्य की का जो प्रथम जनगणना है कब हुई थी? 1971 में हुई थी प्रथम। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? फरीदाबाद में सर्वाधिक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद हेमू है। हेमचंद किस नगर का निवासी था? रेवाड़ी का निवासी था। हरियाणा में जनसंख्या घनत्व 573 वर्ग किलोमीटर बढ़ भी गया है। हरियाणा हांसी के किस सेना नायक ने हांसी के दुर्ग को जीता? जाटवा को जीता। हरियाणा में कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं? 84.06, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 213 क्वेश्चन। यहाँ पे 2011 में जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात ये था, ठीक है, 879, मतलब 879 था। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीष्म पुरस्कार था। उसके बाद हरियाणा के हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कपिल देव, ठीक है। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म हुआ था झज्जर में। योगेश्वर दत्त जो थे किस खेल से संबंधित थे? तो कुश्ती से। हरियाणा किस जिले के में कैक्टस गार्डन स्थित है? तो पंचकुला जिले में है कैक्टस गार्डन। उसके बाद है आपका
उसके बाद अगला क्वेश्चन है राम राय तीर्थ स्थल कहाँ पर है? जींद में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में। विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मटकलेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? यमुनानगर में। सर्वेश्वर महादेव मंदिर के किस जिले में है? तो कुरुक्षेत्र बाबा सरवणनाथ ने बनवाया था, जो कुरुक्षेत्र जिले में है। ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 में। योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? कुश्ती हो गया। हरियाणा के किस जिले में कैक्टस गार्डन है? पंचकुला। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है भाई? कैथल। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके थे? तो गुरुद्वारा लाखन माजरा में रुके थे। ठीक है। उसके बाद अदिति मंदिर बहुत बार पूछा गया, किस जिले में प्रमुख है? करनाल में। घंटेश्वर मंदिर है भाई रेवाड़ी में। हरियाणा राष्ट्रीय अकादमी गठन कब हुआ? 9 जुलाई 1970। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका बोर सौदा कुरुक्षेत्र सैदा। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। कहाँ पे? पिंजौर पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो यमुना नदी है जो आपकी जो पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग कर देती है, वो यमुना नदी कर देती है। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों पर रखे गए हैं? भाई वो हरियाणा है, जिसके सभी पर्यटक स्थलों के नाम जो दिए गए हैं वो हरियाणा में ही दिए गए हैं। सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? तो 1898 में मिलाया था। याद रखना, 1898 में अंग्रेजों ने मिलाया था हरियाणा को पंजाब के अंदर। ठीक है। सन 1911 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं जो थी वो 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम था? तो हरियाणा में ही था सबसे कम। ठीक है। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला प्रथम भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो हरियाणा सन 2010 में, ठीक है, था, मतलब 2010 में हरियाणा था ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? तो सिरसा जिले में स्थापित किया गया। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो अरावल पहाड़ियाँ हैं जो आपकी रहेंगी। ठीक है, अरावल पहाड़ियाँ हिस्सा रहेंगी। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? तो 17वें संशोधन के द्वारा हुआ था। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। हरियाणा भारत के कौन से राज्य में, ठीक है, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो महेंद्रगढ़ जिले में होता है। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार ये हो गया महिलाओं, ठीक है, महिलाओं का 1000 पुरुषों का अनुपात जो था हरियाणा का था। ओलंपिक एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्नम मल्लेश्वरी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम मयूर स्थित है? तो फरीदाबाद में है आपका ये। ठीक है, याद रखना ये स्टेडियम आपका फरीदाबाद में रहेगा, नाहर सिंह स्टेडियम, हाँ फरीदाबाद में रहेगा। उसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 1967, ठीक है, में लगाया गया। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया? तो हिसार को बनाया था। महाभारत की रचना महिष वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई? तो कुरुक्षेत्र में की गई थी। 248 क्वेश्चन रहेगा। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई थी? तो 8वीं की गई थी उस टाइम पे निर्धारित। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के ब्रांड अम्बेसडर रहेंगी वो नियुक्त किया गया था, वो साक्षी मलिक को नियुक्त किया गया था। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ब्रांड अम्बेसडर रहेंगे वो आपकी रहेंगी साक्षी मलिक। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक स्वर्ण रजत कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी? तो ये 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 इस तरह से रहेगा। याद रख लेना, स्वर्ण पदक जीतने वालों को 6 करोड़, रजत को 4 और कांस्य पदक वालों को 2.5 करोड़। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए
योजना को क्या नाम दिया गया था? तो थारी पेंशन, थारे पास ये योजना इसका नाम दिया गया था सभी के खातों में। ठीक है। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 57% आता है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए? तो करनाल और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में शामिल किए गए थे। 2016 में निवेशकों के आकर्षित करने के लिए हेल्पिंग हरियाणा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो गुड़गांव में किया गया। कहाँ पर किया गया था ये हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन? तो गुड़गांव के अंदर किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। आगे जो क्वेश्चन रहेंगे अगली स्लाइड में वो ये रहेंगे आपके। हरियाणा को कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो 14 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर मिलियन सिटी कहा जाता है, कहलाता है? मतलब गुड़गांव। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी कहाँ पर है? ये आपके पिंजौर में है एचएमटी। पहले अंबाला और अब पंचकुला जिले में है। ठीक है। पहले अंबाला और पंचकुला और अभी पिंजौर। देश जो रहेगी आपकी, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चलाई गई? तो रेवाड़ी से चलाई गई थी। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? तो 10,000 रुपये है पंच सीमा। जो आपकी सीमा रहेगी, खर्च सीमा, वो 10,000 रुपये रहेगी। हीरो मोटरसाइकिल का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है? तो थारू हेड़ा रेवाड़ी में है। हरियाणा में कौन सा जिला कागज और जो रहेगा प्लाईवुड प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहेगा? तो यमुनानगर, जिसको पेपर सिटी ठीक है कहते हैं। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुटदास का छत्ता या बीरबल का छत्ता नारनौल में है। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? से ही फरीदाबाद में हुआ। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर है? तो अम्बाला में है। आगे चलते हैं। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1969 भिवानी। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक प्रदेश। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? तो पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है। हीरो मोटरसाइकिल का कारखाना हरियाणा में कहाँ है? तो धारूहेड़ा रेवाड़ी में है। कहाँ है? धारूहेड़ा रेवाड़ी में है। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 1966 में हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए और बता दीजिए कि मैम हमने इस क्वेश्चन तक इस वीडियो को देख लिया है। ठीक है। तो आप बता देना फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। वन लाइनर सीरीज़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं डाले, क्योंकि ऑप्शंस बोलना फिर आंसर देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लगता है वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ली हैं वन लाइनर के माध्यम से, जिससे कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो जाएं। तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि अगली जो वीडियोज़ रहेंगी वो वन लाइनर के लिए सही रहेंगी या फिर आगे जो मुझे वीडियोज़ करानी चाहिए PYQ। जैसे कि मैं सोच रही हूँ, मैंने कंटेंट की वीडियो कंप्लीट करा दी है CDP की, तो मैं सोच रही हूँ PYQ क्वेश्चंस की वीडियोज़ लेके आऊँ, ठीक है, जिससे प्रैक्टिस हो जाए बच्चों की। इसी तरह से PYQ जो रीजनिंग के रहेंगे, तो मैं इस तरह से PYQ प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि कंटेंट की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं, तो आप देख सकते हो, चैनल पर आपको मिल जाएंगी। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन हैं? धर्मवीर हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस की जो नस्ल है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई? राव वीरेंद्र सिंह ने बनवाई। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? अम्बाला, ठीक है, साइंस सिटी कहते हैं इसको। हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फ्री। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है? तो ये करनाल है भाई, धान का कटोरा याद रखना, करनाल है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिष्वर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए। गुलाम शासिका रजिया सुल्तान कव्र कहाँ है? तो कैथल में है ये कव्र, ठीक है। सिंधु सभ्यता केंद्र वनावली किस जिले में है स्थित है? तो ये आपका फतेहाबाद रहेगा, ठीक है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी? राव वीरेंद्र ने, हो गया। सिंधु सभ्यता केंद्र मिताथल किस जिले में स्थित है? भिवानी में। थानेश्वर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी है? हर्षवर्धन की है। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, तो वो संतोष यादव। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं रिपीट। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? करनाल में है। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर जो है अवसरों पर गाया जाता है, वो किया जाता है, वो घोड़ा नृत्य है। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वसद महादेव मंदिर
का निर्माण किसने करवाया? बाबा सरवणनाथ ने। ठीक है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्थानेश्वर का जो सर्वेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था बाबा सरवणनाथ ने, और स्थानेश्वर का पुष्यभूति राजा ने करवाया था। गुड़गांव में माता शीतला देवी का मंदिर का निर्माण कब करवाया था? तो 1650 ईस्वी में। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? कितने दिन चला? ये 18 दिन चला था। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? तो 1991 में। 1966 में बनी हरियाणा की विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो जो पहला स्पीकर था वो राव वीरेंद्र सिंह थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तराइन का मैदान जो है वर्तमान में कहाँ है? तो करनाल में है तराइन का मैदान। हरियाणा भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके रहेंगे जस्टिस JC शाह। कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? फल्गु मेले का आयोजन होता है। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया करते हैं? मतलब वो है धमाल। ठीक है, तो चांदनी रात में खुले मैदान में होता है वो जो नृत्य है वो धमाल है हरियाणा का। ठीक है, धमाल नृत्य। लोक नृत्य बागड़ क्षेत्र में किया जाता है, तो ये बागड़ क्षेत्र में किए जाने वाला लोक नृत्य वो लूर नृत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगा जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सन्नू देवी थी। जब हरियाणा राज्य गठन हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? 54 थी। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई? 1977 में की गई, याद रखना। डोसी की पहाड़ी जो 54 है, ये आगे ठीक है 54 ऋषि से संबंधित है, वो आपका महेंद्रगढ़ रहेगा। हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? तो भिवानी कहलाता है बॉक्सिंग की नर्सरी। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी में है। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जनतापुरी है? तो जींद है भाई, वो जनतापुरी नाम से प्रसिद्ध। हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव मेला लगता है? तो यादवेंद्र उद्यान पिंजौर में लगता है। अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? 1843 में बनाई। सिही फरीदाबाद में जन्मे सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के थे। धमतान साहिब गुरुद्वार किस जिले में है? गुरुद्वार कह रही हूँ, गुरुद्वारा किस जिले में है? तो वो जींद जिले के अंदर है। ठीक है, हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग नर्सरी कहा जाता है? भिवानी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? फतेहाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये पानीपत से की थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमतान साहिब गुरुद्वारा जींद में हो जाएगा, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे है भाई आपकी जो क्वेश्चन रहेगा 308, छड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा कब पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई छड़ी नृत्य गोगा नौमी। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम है। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ स्थित है? पानीपत में। राज्य में आयुष विज्ञान अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? कुरुक्षेत्र में प्रस्तावित है। महिला हेल्पलाइन नंबर रहेगा आपका, याद रखना, नहीं पता हो तो महिला हेल्पलाइन नंबर रहेगा आपका 1091। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की? तो चौधरी बंसी लाल ने लागू की थी। भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए? 22 दिसंबर 1972 में दोनों अस्तित्व में आए। ठीक है, 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? तो बाबू मुरलीधर थे। यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो चौधरी छोटू राम थे। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो पंडित नेकीराम है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन है? तो श्री उदय भानु हंस है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन है? तो श्री उदय भानु हंस है। गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? तो चंडीगढ़ में होती है भाई। कहाँ होती है? चंडीगढ़ में होती है। हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है। प्रख्यात नवाब पटौदी का संबंध है खेल क्रिकेट। हरियाणा के गठन के समय राज्य में कितने जिले थे? तो 7 जिले थे, ये याद रखना। आगे रहेगा काबुली बाग काबुली शाह मस्जिद कहाँ स्थित है? पानीपत में स्थित है। पेपर सिटी किस जिले को कहते हैं? यमुनानगर। हरियाणा में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई? गुड़गांव में 2010 में।
बाराखड़ी में लिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त है? जगाधरी सुध स्थान से। गुजरी महल कहाँ स्थित है? हिसार में। पृथ्वीराज द्वितीय अभिलेख हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो झांसी से प्राप्त हुआ। किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? तो लाडनू राजस्थान थी। सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? तो RS वशिष्ठ ने की थी 1973-74 में। प्रमुख क्षेत्र बनावली, हिसार, खिलौना हल, बैलगाड़ी के पहिए, ये सभी मिले थे जो RS वशिष्ठ ने जो खोज की थी सिंधु घाटी की वहां पर। जूनागढ़ के शिलालेख में किस साम्राज्य का उल्लेख मिलता है? तो योधगण का। ठीक है, योधगण का मिलता है इसका उल्लेख। महाभाष्य पंतजलि द्वारा रचित है, उसमें भी मिलता है। और राजधानी पृकतनाक इसी काल में हरियाणा का बहुधानक भी कहा गया था, इसी काल में कहा गया था। प्रयाग प्रशिक्षित में किसका वर्णन है? प्रयाग प्रशिक्षित में समुद्रगुप्त का प्रयास प्रशिक्षित का रचना हरिसेन ने की, और यहाँ अभिलेख इलाहाबाद से प्राप्त हुआ था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। ठीक है, समुद्रगुप्त का प्रयास प्रसिद्ध की रचना हरिकेन ने की थी, और यह अभिलेख इलाहाबाद से प्राप्त हुआ था, और समुद्रगुप्त को कविराज कहते हैं। हरियाणा में सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर स्थित है? तो यमुनानगर रहेगी सरस्वती शुगर मिल। मारवल राज्य किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। राष्ट्रीय राजमार्गों रख रखाव कौन करती है? तो केंद्र सरकार करती है ये रख रखाव। गुजरी महल कहाँ पे हो जाएगा भाई? आपका हिसार में हो जाएगा। बाराखड़ी में लिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? जगाधरी सुध स्थान से प्राप्त हुए। हरियाणा में संगीत के साथ स्वर संबंधित अभिलेख कहाँ से मिले थे? तो अग्रोहा अग्रसेन के कारण अग्रोहा नाम पड़ा था, अग्रोहा से ये 7 स्वर मिले थे। हरियाणा में पहली मेट्रो कहाँ चली थी? गुड़गांव 2010 में चली थी। ठीक है, गुड़गांव 2010 में आपकी पहली क्या चली थी? पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, पेपर सिटी यमुनानगर हो जाएगा। और ये काबुली बाग, काबुली शाह मस्जिद आपका पानीपत में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया? तो चार जलवायु में। हरियाणा किस जिले में गन्ना सबसे अधिक है? यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे अधिक किस फल की खेती की जाती है? तो आम की जाती है। चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है केरू भिवानी में। हरियाणा की सबसे अधिक झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती हैं? गुड़गांव में पाई जाती हैं। ठीक है, हरियाणा में सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर। मारवल राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में। राष्ट्रीय राजमार्ग की रख रखाव कौन करती है? केंद्र सरकार। हरियाणा के किस जिले साक्षरता दर अधिक है? गुड़गांव 84%, सबसे कम मेवात में 54%। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? गुड़गांव में है, और सबसे कम है मेवात में। हरियाणा के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? रेवाड़ी, और सबसे कम है मेवात में। प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? भाई दूसरा स्थान है। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी 1937। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा के किस जिले में है? चरखी दादरी में है। किस जिले में है? चरखी दादरी जिले में है। आगे भाई आपका क्वेश्चन, कैथल किस मंडल में आता है? करनाल, और पहले अंबाला मंडल में आता था। ठीक है, कैथल अब करनाल में आता है, पहले अंबाला में आता था। हरियाणा में सर्वाधिक पंचायत किस जिले में है? तो यमुनानगर में है। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन है? सन्नो देवी है। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। फरीदाबाद में बने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना नदी है। पंचकुला जिले का निर्माण हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में आपका इसका निर्माण हुआ था, पंचकुला जिले का। फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? जाखल। ठाकुर द्वार कहाँ पर प्रमुख पर्यटक स्थल है? ठाकर द्वार, तो झज्जर का है। पानीपत का प्रमुख खनिज क्या है? गंधक है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? करनाल में। हरियाणा की अनाज व कपास मंडी किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हरियाणा का अनाज व कपास मंडी किसे? यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिसप्रिंट हुआ है ये, तो ये आपका रोहतक। ठीक है, हरियाणा की अनाज व कपास मंडी किसे कहा जाता है? तो रोहतक को कहा जाता है। ये देखो, ये रहा आंसर, इसी में ऐड कर दिया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ की बजाय यहाँ, तो आप यहाँ लिख सकते हो रोहतक रहेगा इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं भाई। आगे है आपका महम किस जिले की उप तहसील है? तो ये रोहतक की है। ठीक है, लाठ की मस्जिद आपकी जो उपस्थित रहेगी वो हिसार में रहेगी, लाठ की मस्जिद। ठीक है,
कहाँ रहेगी? लाठ की मस्जिद रहेगी आपकी हिसार में उपस्थित। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्यसभा की सीटें 5 रहेंगी। फरदवान में बहने वाली प्रमुख नदी आपकी यमुना। पंचकुले जिले का निर्माण कब हुआ? 1995। पंचकुला का प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा है? पिंजौर। पीलिया किस अवसर पर दिया जाता है? बालक के जन्म पर दिया जाता है। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर थे वो। ठीक है। सहा चोखा कोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। बुद्धो माता का मेला कहाँ है? गुरुग्राम में है। सती का मेला कहाँ है? भिवानी में है। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ है? रोहतक में है। सिली सोते को किस नाम से जाना जाता है? बासोड़ा। ठीक है। मोहल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहाँ मनाया जाता है? तो लाखन माजरा में। तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिए जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? कोथली। बच्चों को जन्म पर क्या बांटा जाता है? तो बाकली बांटा जाता है। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो मनसा देवी है प्रसिद्ध मंदिर चंडीगढ़ का। इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत के अंदर। हरियाणा के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो फरीदाबाद में है। ठीक है, सबसे अधिक। और याद रखना, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। और सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो फरीदाबाद में है, 2200। आगे चलते हैं। आगे है, वैसाखी पर्व किस समूह की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है? तो रबी की फसल की खुशी में। ठीक है, 13 अप्रैल को। और उपन्यास हरियाणा का पहला जो उपन्यास है कौन सा है? तो वो है झाड़ू फ्री, राजा राम शास्त्री द्वारा रचित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा बड़ा जो मेला है वो कहाँ लगता है? वो जहाजगढ़ झज्जर में लगता है। कहाँ लगता है? जहाजगढ़ झज्जर में लगता है सबसे बड़ा मेला। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदय भानु हंस थे। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी है? हरफूल सिंह जाट चुलानी है, 1970 में ये आई थी। हथनीकुंड कुंज किस जिले में है? यमुनानगर में है। हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी? तो ये बहुरानी थी, 1983 में आई थी। यादवेंद्र पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो पिंजौर पंचकुला में है। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1886 में हुई थी। लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो हरियाणा हरियाणा का जो लाला लाजपत राय का जो संबंध है वो हिसार जिले से रहेगा। हरियाणा में चर्चित केएमपी का क्या नाम है? तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस रहेगा नाम। ठीक है। हरियाणा के खेल वह स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज है। हरियाणा में 1897 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? अम्बाला छावनी से हुई। योद्धा काल में हरियाणा को क्या कहा जाता है? बहुधान्य। हरियाणा राज्य का देशांतर विस्तार क्या है? तो ये देशांतर विस्तार जो रहेगा 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर रहेगा, और 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर तक रहेगा। मुख्यमंत्री बनने की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। हरियाणा का कौन सा शहर मिलियन सिटी कहा जाता है? गुरुग्राम। हरियाणा का कौन सा स्थल बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहां घोड़े का व्यापार होता था? तो पहवा था भाई। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन दिया था? तो जींद जींद राज्य के अधीन दिया था। 1892 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने किया। हरियाणा में पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मोरनी हिल्स को कहा जाता है। हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती की जाती है? तो हल्दी की। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा के से सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया? तो पंडित नेकीराम ने किया। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में है। हरियाणा में कहाँ पर जलमहल और चोर गुमंद है? तो ये नारनौल में है। हरियाणा की गिरिपादीय मृदाओं को क्या कहा जाता है? कंघी व घर। कंघी एवं घर। ठीक है, कंघी एवं घर कहा जाता है। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को किस स्थान से गिरफ्तार किया? पलवल से। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन से जिले में खोला गया था? रोहतक में खोला गया था। सूरजकुंड का मेला कितने दिनों तक लगता है? 15 दिनों तक लगता है। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? तो पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से राज्यपाल हैं? 16वें राज्यपाल हैं। ठीक है, कप्तान सिंह सोलंकी।
हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिम यमुना नहर। शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा पत्थर मिलता है? चूना पत्थर। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया? तोमर शासक सूरजमल ने। हरियाणा में होम रूल लीग प्रमुख नेता कौन थे? तो पंडित नेकीराम शर्मा थे। बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु कौन थे? तो गुरु जम्बेश्वर। करण झील किसे कहा जाता है? किस जिले में है? करनाल जिले में है करण झील। बुलबुल रिसोर्ट हरियाणा के किस जिले में है? तो जींद जिले में है। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम को। हरियाणा सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सूर्य सम्मान है सर्वोच्च सम्मान। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि कवि थे? ये थे हर्षवर्धन के। आगे आपका स्काई लॉक कहाँ पर है? तो स्काई लॉक जो है पानीपत 1976 में है। मारकंडा मेला किस स्थान पर लगता है? शाहाबाद कुरुक्षेत्र में लगता है। भाखड़ा नहर किस जगह से हरियाणा में प्रवेश करती है? टोहना से। हरियाणा में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? तो 8 हैं। हरियाणा में पीतल उद्योग कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग कहाँ पर है? बहादुरगढ़ में है। हरियाणा में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। घोड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? शादी के अवसर पर घोड़ा नृत्य किया जाता है। कलेश्वर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था? 2003 में। हिसार में कांग्रेस की नींव किसने डाली थी? तो लाला लाजपत राय ने 1887 में। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो बुजुर्ग की मृत्यु पर 19वें दिन खोड़िया नृत्य होता है। हरियाणा का नवीनतम जिला कौन सा है? भाई चरखी दादरी है। हरियाणा में सबसे अधिक सब्जी की खेती की जाती है आलू की। हरियाणा के जिले में आंवले का उत्पादन सबसे अधिक है? भाई सरसा में है। ठीक है। हरियाणा किस नदी के किनारे उपस्थित था? सरस्वती नदी के किनारे उपस्थित था। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था? तो अंबाला। ठीक है, उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है अंबाला। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? भाई मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसको कहा जाता है। जॉर्ज थॉमसन ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो हांसी के दुर्ग को। हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? तो योद्धा गणराज्य का। हरियाणा में किस स्थान पर सूर्य का मेला लगता है? कुरुक्षेत्र में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा की नींव रखी थी? तो रेवाड़ी 1880 में। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। हरियाणा का कौन सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक विभाग है? मैदानी भाग है। थानेश्वर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? ये आपका जनत पाली महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा में किस स्थान पर ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? फरीदाबाद। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा। हरियाणा के किस भूभाग को सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है भाई 225 किलोमीटर। हरियाणा में छड़ी नृत्य किस त्योहार पर मनाया जाता है? तो गोगा नौमी पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1970 में हिसार में हुई थी। ठीक है। मंजीरा नृत्य किस जिले में किया जाता है? मंजीरा नृत्य मेवात में होता है भाई। पंजाब उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? भाई सर सादीलाल हैं। हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। और पहली महिला है सन्नू देवी। राव तुलाराम कहाँ का शासक था? तो रेवाड़ी का शासक था। भीमेश्वर देवी का मेला हरियाणा के किस स्थान पर लगता है? बेरी झज्जर में लगता है। हरियाणा के कि किस राज्य के साथ सतलुज यमुना लिंक नहर पर विवाद है? पंजाब वाली पे। ठीक है। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ स्थित है? पानीपत में। हरियाणा में किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी करवाई थी? बंशीलाल ने। शिव शंभू चिट्ठा किसने लिखा? बालमुकुंद गुप्त ने। पिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? झज्जर में। हरियाणा में किस नगर में पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है? यमुनानगर। जमींदार लीग की स्थापना किसने करवाई? सर छोटू राम ने करवाई। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन है? हेमचंद है। हरियाणा के हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कपिल देव क्रिकेटर। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। राजा नाहर सिंह किला कहाँ स्थित है? बल्लभगढ़ में स्थित है। फाल्गु का मेला कहाँ लगता है? कैथल में लगता है। हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में हर्षचरित लिखी गई है। फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम किससे संबंधित है? खिलाड़ियों के प्रोत्साहन से संबंधित है। कालेश्वर महादेव मठ किसे जिले में है? तो यमुना नगर में है। बुढ़िया का रंगमहल कहाँ स्थित है? यमुना नगर में। शेखचिल्ली का मकबरा थानेसर में है। हरियाणा में कुल कितने डाकघर हैं?
तो 2649 डाकघर हैं कुल। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 में हुई। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 में से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये अब्दुल्लापुर मंडी है। ठीक है। हर्षचित किस नाम भाषा में है? संस्कृत में है। फेयरवेल स्कॉलरशिप कार्यक्रम किससे संबंधित है? खिलाड़ियों के प्रोत्साहन से। कालेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? यमुनानगर। समा पर्यटन स्थल किस जिले में है? गुड़गांव में। चोर गुम्बद बहुत इंपॉर्टेंट है, नारनौल में है। माधवगढ़ का किला है महेंद्रगढ़ में। ठीक है। क्वेश्चंस को देख के आपको लग रहा होगा कि भाई हाँ, क्वेश्चंस वही हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, और यही हैं जो पूछे जाएंगे। सारी चीज़ें वही हैं, रिपीट होके आती हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आप एग्ज़ाम में जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा ना गए हो। ठीक है, नया कोई क्वेश्चन नहीं है। और यही क्वेश्चन होते हैं जो एस्टेट के एग्ज़ाम हैं, मतलब मैंने एनालाइज किए हैं जितने भी पेपर, तो वही क्वेश्चन है भाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन है वही जो करंट के बनेंगे, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में 10 में से बन जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे है आपका, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाया जाता है? महेंद्रगढ़। हरियाणा के किस जिले में तेल शोधन कारखाना है? पानीपत। हरियाणा के पिंजौर में किस फल का मेला लगता है? आम का। पिंडारा तीर्थ स्थल किस जिले में है? जींद में है। कैथल का प्राचीन नाम क्या है? कपिल स्थल। जॉर्ज थॉम्स कहाँ स्थित का निवासी था? तो आयरलैंड का था। राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पिंजौर पंचकुला। यमुनानगर जिले की कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? साल का वृक्ष है। राजपूत शासक मोहर सिंह मडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो कैथल में थी। हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो दक्षिण पश्चिम भाग में होती है। भारत में हरियाणा राज्य किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में है। हरियाणा में छोटी रेलवे लाइन कहाँ तक जाती है? तो कालका से शिमला तक जाती है। ठीक है, कालका से शिमला तक जाती है। पिंडारा तीर्थ स्थल किस जिले में है? तो जींद में है ये। कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल है। जॉर्ज थॉम्स कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? 82% भाग पर। बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का कौन सा स्थान है? प्रथम है। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो 22 अप्रैल 1994 में। ठीक है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जो जलवायु है हरियाणा की जो जलवायु है वो आपकी आर्द्र उष्ण है। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले शुरू की गई थी? तो गुरुग्राम में 2010 में सबसे पहले शुरू हुई थी। हरियाणा की सबसे बड़ी झील हरियाणा की सबसे हरियाणा की सबसे बड़ी झील आपकी दमदमा झील है। हरियाणा में किस साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम को जाना जाता है साइबर सिटी के नाम से। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? सोनीपत में है ककरोई। आपकी जो ककरोई जल विद्युत परियोजना है। और नादिर शाह ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? तो आपका 1739 ईरान का शासक था जब इन्होंने क्या किया था? हरियाणा पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और बहुत सारी जानकारी भी आपको, नए जो क्वेश्चन है उनमें भी कई क्वेश्चंस की जो और जानकारी थी वो भी मिली है। तो यहाँ पे आपके 500 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप बता देना कमेंट करके ज़रूर। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको CDP के कंप्लीट नोट्स, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के कंप्लीट नोट्स, साथ में ये हरियाणा GK की जो PDF है, साथ में जो ये हरियाणा GK की PDF है, अगर ये चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 7988087748 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस पे आप मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे तो आपको वहाँ पे जो PDF है प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जल्दी ही जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट हैं, जैसे कि रीजनिंग की एक मैराथन क्लास आएगी। जल्दी आपको एक क्लास जो 10 नंबर की मैथ आती है कॉमन सेक्शन में, उसकी मैराथन क्लास मिलने वाली है। इंग्लिश की मैराथन पेडागोजी की क्लास मिलने वाली है। ठीक है,
इस तरह से मैराथन के माध्यम से जो 90 नंबर की तैयारी है वो मैं अपने चैनल पे कराऊँगी। एक ही वीडियो ऐसी लाती हूँ जिसमें मैं अपना पूरा 100% दे सकूँ, बेस्ट दे सकूँ। आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, सीडीपी की, हिंदी पेडागोजी की, हरियाणा जीके की हो गई। इससे पहले पिछले सालों में भी मैं मैराथन क्लासेस के माध्यम से बहुत सारे बच्चों का स्टेट क्लियर हुआ था। मेरी वीडियोज़ के माध्यम से सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टाइम पे भी मैंने मैराथन ही कराई थी, क्योंकि 90 नंबर टारगेट रहता है, जो कॉमन सेक्शन है, और सब्जेक्ट आपको खुद से करना है। अगर आप सब्जेक्ट अपना कर लेते हो, 90 नंबर मैराथन क्लासेस के माध्यम से 70 या 75 नंबर तक स्कोर कर लेते हो, तो ईज़िली आपका स्टेट का एग्ज़ाम निकल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और ज़रूर बताना जिसने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है।